जम्मू कश्मीर के फेमस टूरिस्ट स्पॉट पहलगाम की खूबसूरती 22 अप्रैल 2025 को खून से सन गई। एक भयानक आतंकी हमले में 26 बेगुनाह लोगों की जान चली गई, जिनमें से ज्यादातर टूरिस्ट थे जो खूबसूरत वादी का मजा ले रहे थे। बड़ी ही चालाकी से किए गए इस हमले ने एक बार फिर दिखा दिया कि आतंकवाद के खिलाफ मासूम जिंदगियां कितनी कमजोर हैं। बैसारण वैली में मैगी पॉइंट या मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से मशहूर ये खूबसूरत मैदान खून खराबे का मंजर बन गया जब आतंकवादियों ने बेखबर टूरिस्टों पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। शांत माहौल गोलियों की आवाज से गूंज उठा। चश्मदीदों ने बताया कि कैसे लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे, गोलियों से बचने के लिए कवर ढूंढ रहे थे। AK-47 और स्टील टिप वाली गोलियों से लैस आतंकवादियों ने कोई रहम नहीं दिखाया। उनका बस एक ही मकसद था, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारना और दहशत फैलाना। करीब 15 मिनट तक चले इस हमले ने तबाही और गम का मंजर छोड़ दिया। मरने वालों में हैदराबाद में पोस्टेड बिहार के इंटेलिजेंस ब्यूरो के कर्मचारी मनीष रंजन भी शामिल थे। अपने परिवार के साथ छुट्टियां मना रहे रंजन आतंकवाद की बेरहमी का एक और दर्दनाक उदाहरण बन गए। इस हमले से पूरे देश में सदमा पहुंचा, हर तरफ इसकी निंदा हुई और जल्द से जल्द इंसाफ की मांग उठी। मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले पहलगाम की खूबसूरत छवि इस घिनौनी हिंसा से दागदार हो गई है। यह हमला आतंकवाद के खतरे की याद दिलाता है और इसके खिलाफ कड़ी निगरानी और कार्रवाई की जरूरत पर जोर देता है। देश मासूम लोगों के जाने का शोक मना रहा है और अब ध्यान इस कायराना हरकत के गुनहगारों को सजा दिलाने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर है। पहलगाम हमले की जांच में एक खौफनाक सच्चाई सामने आई है। इसमें लोकल आतंकवादियों का हाथ था। आदिल हुसैन ठोकर उर्फ आदिल गुरी और आसिफ शेख इस हमले की प्लानिंग और अंजाम देने में मुख्य रूप से शामिल थे। पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा LET से उनका कनेक्शन देसी आतंकवाद और सीमा पार से मिलने वाले समर्थन के खतरनाक गठजोड़ को उजागर करता है। अनंतनाग जिले के बिजबिहाड़ा के गोरी इलाके का रहने वाला आदिल ठोकर LET के आतंकवादियों को मदद देने में अहम भूमिका निभाता था। उसे इलाके की अच्छी जानकारी थी और वो घाटी में बिना पकड़े आ जा सकता था, जिससे वो आतंकी समूह के लिए बहुत जरूरी था। दूसरी तरफ माना जा रहा है कि आसिफ शेख ने हमले से पहले के दिनों में आतंकवादियों को पनाह और दूसरी जरूरी चीजें मुहैया कराई थीं। दक्षिण कश्मीर के एक और संवेदनशील इलाके त्राल में उसका घर आतंकवादियों के लिए एक सुरक्षित ठिकाना था, जो उन्हें सुरक्षा बलों की नजरों से बचाता था। ठोकर और शेख का शामिल होना दिखाता है कि कैसे लोकल युवाओं को सीमा पार से चलने वाले आतंकी संगठन भड़का रहे हैं और अपनी टीम में शामिल कर रहे हैं। यह खतरनाक गठजोड़ सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि इससे आतंकी साजिशों का पता लगाना और उन्हें नाकाम करना मुश्किल हो जाता है। अक्सर चोरी छिपे काम करने वाले लोकल आतंकवादी अपने आकाओं के लिए आंख और कान का काम करते हैं, उन्हें जरूरी जानकारी देते हैं और उनके बुरे इरादों को पूरा करने में मदद करते हैं। आदिल ठोकर और आसिफ शेख का मामला घाटी में कट्टरता की असली वजहों को दूर करने और आतंकी संगठनों द्वारा फैलाए जा रहे दुष्प्रचार का मुकाबला करने की जरूरत को दिखाता है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने गुनहगारों को पकड़ने और उनके नेटवर्क को तोड़ने के लिए तेजी से एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया। सेना, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस वाले इस ऑपरेशन में दक्षिण कश्मीर में आतंकवादियों के छिपने के ठिकानों को निशाना बनाया गया। सुरक्षा बलों ने पहचाने गए लोकल आतंकवादियों के खिलाफ फौरन कार्रवाई की। बिजबिहाड़ा के गोरी इलाके में आदिल ठोकर के घर को विस्फोटकों से ढा दिया गया। आतंक के ढांचे को तोड़ने के मकसद से की गई इस कार्रवाई से एक कड़ा संदेश जाता है कि आतंकवादियों को पनाह देने या उनकी मदद करने के गंभीर नतीजे होंगे। साथ ही जम्मू कश्मीर प्रशासन ने आसिफ शेख के खिलाफ कार्रवाई की। त्राल में उसके घर, जिसे आतंकवादियों का संभावित ठिकाना माना जाता था, को बुलडोजर से गिरा दिया गया। आतंकवाद के लिए भविष्य में समर्थन को रोकने के लिए उठाया गया यह कदम ऐसी कार्रवाइयों की सीमा पर भी बहस छेड़ गया है। अभी भी जारी इस सुरक्षा ऑपरेशन में AK-47 राइफल, ग्रेनेड और विस्फोटक सहित हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। आतंकवादियों को मदद देने वाले कई संदिग्ध ओवरग्राउंड वर्कर्स OGW को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। पहलगाम हमले की जांच ने उस खतरनाक नेटवर्क का खुलासा किया है जिसने हमले को अंजाम दिया और लोकल आतंकवादियों और पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठनों के बीच गहरे संबंधों को उजागर किया है।
2018 में आदिल ठोकर का तीर्थ यात्रा के बहाने पाकिस्तान जाना इस पहेली का एक अहम हिस्सा बन गया है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक ठोकर अटारी वाघा बॉर्डर के जरिए कानूनी तौर पर पाकिस्तान गया था, लेकिन तीर्थ यात्रा के बाद वापस आने के बजाय वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK में गायब हो गया। जांच से पता चला कि उसे लश्कर-ए-तैयबा LET के लोगों ने भर्ती किया था और एक आतंकी प्रशिक्षण कैंप में ले जाया गया था। कैंप में ठोकर को हथियार, विस्फोटक और छापामार युद्ध का कड़ा प्रशिक्षण दिया गया। उसे LET की कट्टरपंथी विचारधारा से भी प्रभावित किया गया और भारत में हमले करने के लिए प्रशिक्षित किया गया। अपना प्रशिक्षण पूरा करने के बाद ठोकर पिछले साल कश्मीर लौट आया, जहां वो चुपचाप सीमा पार से अपने आकाओं के निर्देशों का इंतजार कर रहा था। आदिल ठोकर का मामला दिखाता है कि कैसे आतंकवादी पाकिस्तान में प्रशिक्षण लेने के बाद भारत में घुसपैठ करने के लिए कानूनी रास्तों का इस्तेमाल करते हैं। यह आतंकवादियों की आवाजाही में मदद करने और उन्हें सुरक्षित ठिकाने मुहैया कराने में ओवरग्राउंड वर्कर्स और उनके समर्थकों की भूमिका को भी उजागर करता है।